नमस्कार। हम लोग आज पार्ट 3 में अर्थात ये तीसरा पार्ट है ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है और ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा? तो कंप्यूटर के विभिन्न अंग। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर के अंग। तो इस पार्ट में हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इनमें हमने आपको पहले इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ाए थे। और इससे पिछला क्लास में हम आपको माउस के बारे में बताए थे कि माउस कैसे कार्य करता है, इसमें कौन कौन से बटन्स होते हैं। उसके बाद कि माउस की क्रियाएं क्या होती है, माउस कैसे कार्य करता है। अगर आप पिछला वीडियोज नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आपको देखना है। उसके बाद कीबोर्ड के बारे में आपको हम बताए थे, कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड में कौन कौन से बटन होते हैं, सब चीज़ों के बारे में बताए थे। जैसे अल्फ़ाबेट की, नंबर की, नम लॉक की, स्पेस बार, एरो की, बैक स्पेस की, डिलीट की, कैप्स लॉक, ये सब चीज़ों के बारे में हम आपको पढ़ाए थे पहले। इंटर की। उसके बाद हम आपको कर्सर के बारे में भी बताए हैं कि कर्सर क्या होता है। ये सब आप यहाँ तक लिखे भी होंगे। कर्सर क्या होता है? तो कर्सर एक छोटी सी रेखा होती है जो स्क्रीन पर चमकती हुई रहती है। यह स्क्रीन पर उस स्थान को इंगित करता है जहाँ कीबोर्ड का उपयोग करके कोई भी चीज़ों को आप टाइप कर सकते हैं, अगला अक्षर लिख सकते हैं, संख्या लिख सकते हैं, सिंबल को लिख सकते हैं, सिंबल को लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे। उस टॉपिक में आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये टॉपिक है आउटपुट उपकरण के लिए बारे में। आउटपुट उपकरण अर्थात इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हमने आपको बताया कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, है ना। उसके बाद और भी बहुत सारे थे, कीबोर्ड, माउस, उसके बाद वेब कैम, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब के सब इनपुट डिवाइस थे। अब हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। आउटपुट डिवाइस में पहला है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है तो आप लोग पहले भी जानते हैं कि आउटपुट डिवाइस होता है जो कि आप कमांड देते हैं और कमांड देने के बाद कंप्यूटर सोचता है, सोचने के बाद रिसर्च करने के बाद रिजल्ट के रूप में जो प्रदर्शित करता है उन्हीं को कहते हैं आउटपुट, अर्थात रिजल्ट देता है। ये कहते हैं कि इसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य अर्थात प्रोसेसिंग का परिणाम आउटपुट के लिए होता है, अर्थात रिजल्ट जो जिस पर रिजल्ट दिखता है। जैसे हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड दिए, अगर वो रिजल्ट के रूप में हमें कुछ दे रही है तो इसका मतलब है कि वो आउटपुट डिवाइस है वो। जैसे पहला आउटपुट डिवाइस है, आप लिखते भी जाएंगे ऐसे ही 2 नंबर में दे करके आउटपुट डिवाइस डैश दे करके नीचे से पहला पॉइंट में लिखेंगे, पहला नंबर ए नंबर में लिखिएगा। ये आपको ए नंबर में लिखना है। कि मॉनिटर क्या होता है? कहते हैं इसका उपयोग टाइप या चित्रांकित किए गए सूचना को दर्शाने के लिए होता है। मॉनिटर, जैसे आप किसी भी कंप्यूटर वाले दुकान पर जाएंगे तो ये एक आपको एक दिखाई देगा, ये जिस पर रिजल्ट देखते हैं वे लोग, अर्थात कोई भी चीज़ कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो वो इस पर यहाँ पर दिखाई देता है। वो अगर कोई भी चीज़ों करना है, फॉर्म भरना है या कोई भी चीज़ें करनी है, जो भी कमांड देते हैं वो रिजल्ट के रूप में इस पर दिखाई देता है। यही है मॉनिटर, अर्थात कि जो भी चीज़ों का आप को टाइप किए, उसमें इनपुट किए, उनका रिजल्ट के रूप में इसी मॉनिटर पर दिखाएगा वो। उसके बाद है दूसरा कि हेडफोन। हेडफोन क्या होता है? तो हेडफोन तो आप लोग जानते हैं कि हेडफोन एक होता है ईयरफोन, एक होता है हेडफोन। तो ईयरफोन जो कान के अंदर लगाई जाती है और ये है हेडफोन, ये कान के बाहर लगाई जाती है ना। ये हेडफोन, यही है हेडफोन, देख रहे हैं दोनों तरफ कान में लगाई जाती है ये। कहते हैं कि इसका उपयोग आवाज़ अर्थात ऑडियो सुनने के लिए होता है। ऑडियो को सुनने के लिए, ध्वनि को सुनने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन ध्वनि इससे निकलता है। मज़ा आता है सुनने में इनसे। उसके बाद अगला जो है आउटपुट डिवाइस वो है प्रोजेक्टर।
प्रोजेक्टर इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखने वाले आउटपुट को बड़े स्क्रीन या दीवार पर दिखाने के लिए होता है। अक्सर ये आप प्रोजेक्टर देखे होंगे शादियों विवाह में। शादी विवाह में जैसे लड़के लड़कियां जो भी क्रियाकलाप होती है, जो विधि विधान होता है, उसको एक बड़े से पर्दे पर दिखाया जाता है ताकि उनको सारे लोग देखें, एंजॉय करें, मजे लें। तो इसी प्रोजेक्टर के द्वारा ही देखा जाता है। आजकल तो और भी इससे भी एडवांस आ गई है, वो उसके लिए लोग एलसीडी लगा लेते हैं, उन पर देखते हैं। उसके बाद है स्पीकर। अगला जो आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। कहते हैं इसका उपयोग कंप्यूटर से निकलने वाली आवाज को सुनने के लिए होता है। अर्थात आप कोई भी गाना बजाएं तो कमांड दिए, अर्थात इनपुट किए, कीबोर्ड से माउस से आप उनमें इनपुट किए, उसके बाद रिजल्ट के रूप में तो बजेगा ना, वो गाना बजना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिससे बजता है उन्हीं को बोलते हैं स्पीकर। जैसे शादी विवाह में डीजे बोलता है तो वही है स्पीकर। अगला जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। आप लोग भली भांति जानते हैं प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर जैसे आप किसी भी दुकान पर जाएंगे, बोलेंगे हमको फोटो कॉपी कर दीजिए, तो आपका जो सामान है, आपका जो पेज है उसको लेगा, उसके बाद उस पर क्लिक करेगा तो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट के रूप में आना स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं इसका उपयोग कंप्यूटर से संचित की गई सूचना को कागज पर छापने के लिए होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर से कमांड देते हैं तो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको टू कॉपी करना है तो ऊपर से उनको उनमें दीजिए और दबा दीजिए बटन को, तो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा वो। तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या था? पहला मॉनिटर, दूसरा हेडफोन, तीसरा स्पीकर और चौथा प्रिंटर। यही है प्रिंटर। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला है प्लॉटर। आप लोग ये देखे कहीं पर प्लॉटर? बताइए, अगर देखे होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहाँ पर देखे हैं। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर प्लॉटर होता है, इसका उपयोग बड़े ग्राफिकल चित्रों को छापने अर्थात प्रिंट करने के लिए होता है। बड़ा बड़ा जो चित्र होता है, जैसे अभी कैवाला है, कैवाला को जैसे ही आप प्रिंटर से प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे तो नहीं होता है प्रिंट, क्योंकि छट जाता है, क्योंकि उसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा होता है। तो उसको दूसरा उपाय है कि उसको पीडीएफ बनाइए मोबाइल से और प्रिंट कर लीजिए उसका, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जैसे बड़े बड़े जो नक्शा है, उनको अगर प्रिंट करना है तो प्लॉटर से प्रिंट किया जाता है। प्रिंटर में तो उतना जगह है नहीं कि नक्शा को उससे आप प्रिंट कर पाएंगे, तो इसके लिए प्लॉटर का ही उपयोग होता है। बड़े बड़े चित्रों को छापने के लिए, नक्शा को छापने के लिए प्लॉटर का ही उपयोग होता है। उसके बाद तीसरा है सिस्टम इकाई। सिस्टम इकाई कहते हैं, आप लोग भी लिखिएगा ऐसे 3 नंबर में, सिस्टम इकाई लिखिएगा। बहुत सारे उपकरणों के समूह को सिस्टम कहते हैं, जैसे मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, मेमोरी, एसएमपीएस, सीपीयू, ये सारे के सारे सिस्टम इकाई है। ये सारे चीज मिल करके असेंबल हो करके एक सिस्टम बनता है, एक कंप्यूटर बनता है। इनको तो पहले भी आप पढ़े हैं। उसके बाद है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात प्रो सीपीयू, जिसको इसको सीपीयू भी कहते हैं और कंप्यूटर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। कहते हैं इसे सीपीयू भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो इनपुट इकाई के द्वारा इनपुट किए गए डेटा और निर्देशों को प्रोसेस करके सूचना में परिवर्तित करता है। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये एक बात ध्यान रखना है आपको कि प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर होता है, सीपीयू को ही प्रोसेसर कहते हैं। अगर जितना ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर होगा वो कंप्यूटर उतना ज़्यादा फास्ट होगा। जितना कम तगड़ा मतलब मजबूत प्रोसेसर नहीं होगा, अच्छा प्रोसेसर नहीं होगा, तो उतना ज़्यादा कार्य नहीं कर पाएंगे आप। जैसे मोबाइल में भी होता है प्रोसेसर, जितना ज़्यादा प्रोसेसर तगड़ा लीजिएगा उतना बढ़िया मोबाइल चलेगा। उसके बाद है कि सीपीयू। सीपीयू के दो भाग होते हैं। पहला भाग है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिनको एएलयू कहते हैं, और दूसरा है कंट्रोल यूनिट अर्थात जिनको सीयू कहते हैं। तो एएलयू और सीयू। क्या होता है एएलयू? कहते हैं यह सभी प्रकार के गणितीय गणना एवं तार्किक निर्णय करता है। सीपीयू के भी दो भाग हुए, तो कौन कौन सा? एएलयू और सीयू। एएलयू का काम है
कि जो भी गणित के से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे जोड़ना, घटाना या और भी सारी चीज़ें, तार्किक निर्णय लेता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद होता है सीयू, यह कंप्यूटर के सभी भागों में डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मतलब हुआ कि किस भाग में डेटा को हम लोग क्या कमांड दिए हैं, तो कौन सा रिजल्ट किस पर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उल्टा पुल्टा रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है, अगला इसमें है, तो इनके आगे तो हम लोग आज नहीं पढ़ पाएंगे, कल पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में मेमोरी या स्टोरेज क्या होता है, इनके बारे में। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि आउटपुट क्या होता है। आउटपुट उपकरण वे होते हैं जो रिजल्ट के रूप में आते हैं, जैसे मॉनिटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर। ये सारे के सारे आउटपुट उपकरण हैं। सिस्टम इकाई क्या होता है, तो बहुत सारे चीज़ों को असेंबल करके सिस्टम इकाई बनता है। सीपीयू क्या होता है, इसे कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इनके दो भाग होते हैं, एएलयू और सीयू। तो इनके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।